और बिल आया है लगभग हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो अभी जस्ट मैं अपनी बाइक की कंप्लीट सर्विस करा के आ रहा हूँ एंड ये मेरे हाथ में है बिल। सारा काम करा लिया भाई A to Z। अपनी बाइक एकदम बढ़िया हो गई है और बिल आया है लगभग 5,000 रुपये का। और ऐसे खर्चे मैं अपने साइड इन्वेस्टमेंट से निकाल लेता हूँ। तो हर महीने मैं कोशिश करता हूँ कि एक अमाउंट SIP में इन्वेस्ट करूँ जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स दे देता है मुझे। 100% रेकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसे मंथली सेविंग्स करो, इन्वेस्टमेंट करो अपने फ्यूचर के लिए एंड अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज मनी सिटिंग विल नॉट मेक मनी। आपको उसे कहीं इन्वेस्ट करना ज़रूरी है या फिर सेव करना ज़रूरी है स्मार्टली। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जिससे आप अपना एक डीमेट अकाउंट खोल सकते हो एंड अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसमें मंथली सेविंग या SIP स्टार्ट कर सकते हो। सो डू चेक दैट आउट। खैर, अभी क्या क्या काम करवाया है, जैसा मैंने बताया 45,000 किलोमीटर चल गई है अपनी बाइक और RE सिर्फ 4 फ्री लेबर सर्विस देता है। मतलब 4 सर्विसेज में लेबर चार्ज फ्री। तो 4 से तो ज़्यादा ही हो गया है। दिस इज़ आई गेस 7th और 8th सर्विस एंड ये पेड सर्विस है। तो इस पेड सर्विस में भी कैसे मैंने अपने थोड़े पैसे बचाए वो डिस्कस करेंगे। बट पहले आप देख लो कि मैंने क्या क्या काम करवाया है और क्यों करवाया है। तो अभी 7 बज रहे, 7:43 एंड हमने अभी तक 15,288 किलोमीटर चला दिया है। तो हमने लगभग 5,500 किलोमीटर चला दिया है पिछले सर्विस से। तो इस सर्विस में भी जैसा मैंने बताया ऑयल चेंज करूँगा एंड देन आपको मैंने चेन स्प्रॉकेट का कंडीशन दिखाया था अनिनी राइड के पहले। पीछे वाले स्प्रॉकेट के भी जो दांत है ना काफ़ी पतले हो गए हैं एंड सिमिलरली आगे वाले स्प्रॉकेट के भी जो अंदर टीथ है ना वो भी पतले हो गए। तो डीलरशिप पे जाके जब ये फ्रंट स्प्रॉकेट कवर खुलेगा ना, मैं आपको फिर से दिखा दूंगा कि अभी कंडीशन क्या है एंड कंप्लीट सर्विस कराऊंगा भाई। चेन स्प्रॉकेट, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, आगे पीछे दोनों के ब्रेक पैड्स, जिससे कि मतलब एक बार बाइक पूरी बढ़िया ओके हो जाएगी। तवांग का हमने पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है। देन अनिनी वाला एरिया हमने कंप्लीट किया है। पर अभी भी अरुणाचल बहुत अनएक्सप्लोर्ड है यार, बहुत सारी जगह है। तो अब अगली राइड में भी अरुणाचल की एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के लिए भी तगड़ा ऑफ रोड है, बट वो जगह अभी भी काफ़ी ऑफ बीट है, सुंदर है। तो काफ़ी मज़ा आएगा। और इस राइड में अकेले नहीं जाने वाला हूँ, तो हंसी मजाक चलता रहेगा। इट विल बी अ फन ट्रैवल सीरीज़ अगेन। तो उसी के लिए सारा काम कराना भी ज़रूरी है। बाइक का कंप्लीट सर्विस कराना है, फिर मेरे वो रेगुलर ग्लव्स फट गए थे, नए ग्लव्स भी लेने हैं। तो सब कुछ धीरे धीरे करता रहूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा। बाइक की एंट्री करवाते हैं। दीप ज्योति भाई से भी मिले, काफ़ी दिन हो गया। मिलते हैं भाई से, पूछते हैं हाल चाल और अपने बाइक का काम करवाते हैं। तो डीलरशिप पे तो आ गया हूँ, पर अभी तक कोई आया नहीं है, बट अपना नंबर लग चुका है। तो जैसे कोई आता है बाइक को पहले अंदर करवाते हैं। दीप ज्योति को मैंने जस्ट अभी कॉल किया, तो भाई भी आ रहा है। ठीक 9 बजे बे पे अपनी बाइक आ गई। सबसे पहले इंजन ऑयल ड्रेन करवा के कंडीशन चेक कर लिया। दीप ज्योति भाई ने बोला ओके, कंडीशन ठीक ही है, पर चेंज तो करना ही था। जब तक इंजन से ऑयल ड्रेन हो रहा है, रियर ब्रेक पैडल को अच्छे से खोल के ग्रीसिंग करवाई। एयर फिल्टर कंपार्टमेंट को खोल के एयर फिल्टर निकलवा के कंडीशन चेक किया। काफ़ी गंदा हो गया था, तो नया मंगवाया और चेंज करवाया। फ्रंट स्प्रॉकेट कवर को खोल के स्प्रॉकेट का कंडीशन चेक किया, तो उसके दांत काफ़ी घिस गए थे एंड कंपैरेटिवली रियर स्प्रॉकेट में उतना ज़्यादा वेयर ऑफ नहीं हुआ था। बट मैंने एज अ सेट फ्रंट स्प्रॉकेट, रियर स्प्रॉकेट और चेन चेंज करवाने का डिसाइड किया। तो ये भी एक किट है जिसमें कंप्लीट सारे सामान आ जाते हैं। देन फ्रंट ब्रेक पैड्स एंड रियर ब्रेक पैड्स भी मंगवाए। तो धीरे धीरे चेन स्प्रॉकेट किट चेंज होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है।
अब अगर मैं कंपैरिजन आपको दिखाऊं, ऑन माई लेफ्ट ये है पुराना फ्रंट स्प्रॉकेट एंड ऑन माई राइट ये है नया वाला। काफ़ी डिफरेंस है विजिबली। नाउ कंपेयरिंग द रियर स्प्रॉकेट, तो यहाँ ज़्यादा वेयर ऑफ नहीं हुआ था। कंडीशन ऑफ द ओल्ड रियर स्प्रॉकेट वाज ओके, बट चेंज करवा ही रहा था तो मैंने रख लिया एज अ बैकअप। एंड अगर ब्रेक पैड को कंपेयर करके दिखाऊँ तो फ्रंट ब्रेक पैड्स काफ़ी घिस गए थे, बट उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा रियर ब्रेक पैड्स घिसे थे, तो मैंने दोनों को ही चेंज करने का डिसाइड किया। अब मोस्टली सारे मेजर काम हो गए थे बाइक पे, लेकिन क्लच थोड़ा हार्ड था तो मैंने सोचा केबल चेंज करवा लूँगा, एंड उसी के साथ मैंने सोचा एक्सेलरेटर केबल भी चेंज करा लेते हैं। तो अब एक्सेलरेटर केबल चेंज करने के लिए आपको टैंक भी खोलना पड़ता है एंड देन थ्रॉटल बॉडी से पुराना वायर निकालना पड़ता है। तो इसी समय हमने थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करने का भी डिसाइड किया, जो कि आज तक 45,000 किलोमीटर में मेरी बाइक में एक भी बार नहीं हुआ था। तो काफ़ी एक्सपेक्टेड था, थ्रॉटल बॉडी काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसे भी क्लीन करना ज़रूरी था। तो दीप ज्योति भाई ने अच्छे से कार्बोरेटर क्लीनर से साफ करके थ्रॉटल बॉडी चमका दिया। बस अब सारा काम हो गया था, तो केबल चेंज करवाए एंड स्पार्क प्लग चेंज करवा के काम हो जाता है ख़त्म। धुल भी गई, और ये देखो त्रिवेंद्रम टू तवांग एंड नॉर्थ ईस्ट। तो 2 राइडर्स थे केरला से, आए थे यहाँ अपने नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करने। तो वही पूछ रहे थे रास्ता कैसा है, मागो चूना का एंड ऑल। और मैंने भी पूछ लिया फिर कि साउथ में वायनाड, मुन्नर, LAP ये सब का रास्ता कैसा है। जाना तो है ना भाई फ्यूचर में, चाहे क्लासिक जाएगी या कोई दूसरी बाइक, लेकिन जाना तो है। चलो काम बढ़िया हो गया, अभी चला के देखते हैं चेंज क्या क्या हुआ है। वो हैंडल बार पे ग्रीस लगा हुआ था, तो अब ठीक है। क्लच केबल, एक्सेलरेटर केबल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, चेन स्प्रॉकेट सब बदल गया भाई। बिल कितने का आया, कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हो, ये सब अभी मैं घर जाके डिटेल में बताता हूँ। 5,224 मैंने आज पे किया है, एंड अगर उसका मैं ब्रेक डाउन दूँ तो 3,775 जिसका पूरा सर्विस हुआ है, और 1,449 इसका मैंने AMC पैकेज लिया है। AMC पैकेज में क्या होता है कि आपको 6 महीने के अंदर अगर आप 2 सर्विस करवाते हो तो उसमें लेबर चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्या ही है, 1,449 वो लेते ही उस चीज़ के लिए है। तो जो भी बेसिक लेबर चार्जेस आपके सर्विस में लगने होते हैं वो हट जाते हैं। तो मेरा यूज़ केस ऐसा ही है, एंड अभी राइडिंग सीज़न भी है, तो मुझे पता है कि मैं इतना किलोमीटर चला लूँगा कि दूसरे सर्विस का टाइम आ जाएगा 6 महीने से पहले, तो इसलिए मैंने वो ले लिया। तो इस बिल का जो मेरे बाइक पे काम हुआ है उसका स्पेसिफिक ब्रेकडाउन मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, बट कितना पैसा बचेगा वो जानने के लिए मैंने उन्हें कहा कि आप 2 बिल निकालो, एक की जो मैं रेगुलर पेड सर्विस करवा रहा हूँ विदाउट एनी पैकेज, एंड दूसरा कि अगर मैं पैकेज ले लेता हूँ तब मुझे अपफ्रंट कितना पे करना पड़ेगा। और तो मेरे पास दोनों ही बिल है, आई विल जस्ट ओपन। पहले मुझे आया था विदाउट पैकेज 4,943, वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंड जब मैंने पैकेज ले लिया तब मेरा बिल आया 3,775
प्लस 1449 जिसका पैकेज था। तो इधर मैंने 281 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया, बट जो 6 महीने के अंदर मैं दूसरा सर्विस करवाऊंगा ना, उसमें लेबर चार्ज लगेगा ही नहीं। तो अगर आप पेड सर्विस और ये वाला सर्विस जिसमें लेबर चार्ज नहीं लगा है उनको ही कंपेयर करो तो लगभग 1200 रुपये का अंतर है। लेकिन जो कि आपने अलग से पैकेज लिया है तो इफेक्टिव अभी के लिए 281 आपने एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन जो अगला सर्विस होगा उसमें लेबर चार्ज नहीं लगेगा, तो यू विल बी सेविंग अराउंड प्लस माइनस करके 500 to 700-800 रुपीज़। तो डेफिनेटली अगर आप 6 महीने में यू नो कि यू विल बी राइडिंग अबाउट 6 to 8,000 किलोमीटर्स, तो आप ये AMC करवा लेना अगर आप एलिजिबल हो, मतलब फोर्ड सर्विस के ऊपर आप आ गए हो। और एल्स कोई ज़रूरत नहीं है यार, आप रेगुलर पेड इंटरवल पे सर्विस करा लो, क्योंकि 6 महीने के अंदर आप 2 सर्विस ऐसे ही नहीं करवाओगे तो वो वेस्ट चला जाएगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था जो डिवाइस मैं अपने बाइक के हैंडल बार पे लगाता हूँ वो है क्या। बेसिकली एक डिवाइस है जिससे एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो में डायरेक्टली अपने फ़ोन से वायरलेसली कनेक्ट करके नेविगेशन यूज़ कर सकता हूँ, म्यूज़िक सुन सकता हूँ अपने इंटरकॉम पे, कॉल पिकअप कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ, प्लस वाटरप्रूफ है तो ख़राब होने का डर भी नहीं रहता। एंड वैसा एक डिवाइस मेरे पास आया है HF के रेसिंग टीम की तरफ से, जिसमें HC50 ये है मेन यूनिट। इसमें फ्रंट एंड रियर कैमरा भी है, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड देन ये एक ब्लूटूथ डिवाइस जिससे मैं कॉल पिक कर सकता हूँ, या फिर जो कैमरा इसके साथ आया है उसको टॉगल करने के लिए, उसका व्यू देखने के लिए, एंड देन एक सनशेड। तो इसे फटाफट अनबॉक्स करता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ। तो ये अपना मेन यूनिट, काफ़ी प्रीमियम पैकेजिंग है। और शोकेस किया है कि काफ़ी सारे डिटेल्स बता देता है, जैसे कि कंपास डायरेक्शन, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, स्पीड। पैकेजिंग खोलते ही सबसे पहले एक एनवलप है जिसमें हमें ऐप डाउनलोड करने का लिंक और एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। कुछ HF के स्टिकर्स, देन द मेन यूनिट। उसके नीचे हमें मिलता है कैमरास फ्रंट एंड रियर और उसे माउंटिंग करने के लिए कुछ ब्रैकेट। उसी के साथ वायरिंग हार्नेस और मेन यूनिट को हैंडल बार पे लगाने के लिए कुछ माउंट्स, और एंटी थेफ्ट सोल्यूशन के लिए यहाँ पे हमें स्टार वाले स्क्रूज और उन स्टार स्क्रूज को टाइट करने के लिए अलग से ये एक टूल भी देते हैं। कुछ जिप टाइज, TPMS वाले बॉक्स में देखें 2 यूनिट ये हमें मिलता है सेंसर वाला कैप जो नोजल वॉल्व के ऊपर लग जाएगा, जिससे डिस्प्ले में प्रेशर बताएगा। ब्लूटूथ बटन को देखें तो सिंपल है, और इसको माउंट करने के लिए हैंडल बार पे हमें एक टेम्परेरी और एक परमानेंट ब्रैकेट भी मिलता है। एंड फाइनली एक सनशेड जिससे डिस्प्ले को धूप में भी रीड करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बाइक पे सारे कनेक्शंस एंड इंस्टॉलेशन करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। एंड एज यूजुअल इसे पहले सेटअप करेंगे, डिवाइस को एक्टिवेट करेंगे एंड देन यूज़ करेंगे। इन द मीन वाइल मैं TPMS सेंसर भी लगा देता हूँ वॉल्व के ऊपर, एंड आगे और पीछे इंडिकेटर के ऊपर अपना कैमरा भी लगा देता हूँ। तो बढ़िया है कारप्ले डिवाइस, और सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि फ्रंट और रियर डैश कैम है एंड आप अपने हिसाब से मेमोरी कार्ड लगाओ और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। और उसी के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसमें, तो आगे पीछे का हवा आपको रियल टाइम में पता लगता रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर पंचर भी हो गया एंड आपको पता नहीं आप बाइक चला रहे हो तो उसमें भी आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो ये सब फीचर्स काफ़ी सही है। एंड अनदर कन्वीनियंट एग्जांपल, जैसे आपने हेलमेट पे इंटरकॉम लगा रखा है और वो इंटरकॉम आपके फ़ोन से कनेक्टेड है, एट द सेम टाइम फ़ोन आपके डिस्प्ले से कनेक्टेड है, तो यहाँ से आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। आपके इंटरकॉम में कौन से गाने चल रहे हैं आप डिस्प्ले से ही आगे पीछे कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके वेबसाइट का भी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो अपनी बाइक पूरी रेडी हो गई है, बहुत जल्द निकल जाएंगे अपने अगले राइड पे।
कहाँ जा रहे हैं, एक अनदर ऑफ बीट प्लेस है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। मैं अरुणाचल प्रदेश एक बार में पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाता क्योंकि इतनी छुट्टी नहीं मिलती, तो पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं। पहले तवांग 2 साल पहले गया था, फिर गया अभी कुछ महीने पहले, एंड देन अभी अनिनी से आया हूँ। अब जहाँ जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा पैच है ऑफ रोड का, आप लोग को पता चल ही जाएगा कहाँ जा रहा हूँ। तगड़ा कंटेंट आने वाला है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।